जो मकाम मौला अली का है वो अबू बकर का नहीं, तो जो अबू बकर का है वो मौला अली का नहीं। तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी बाद उमर। डट के बोलो, डट के बोलो, डट के बोलो। सरकार ने फरमाया मुझ पे नबूवत खत्म हो गई अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर होता तो वो उमर होता। पता ये चला जो मकाम उमर का वो मौला अली का नहीं, जो मौला अली का वो उमर का नहीं। तवज्जो, अब कोई बंदा सवाल करेगा इतनी बड़ी बात कर दी, इसकी कोई दलील ला। हाँ मैं दलील देने लगा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत। सरकार फरमाते अली के चेहरे को देखना इबादत। यार बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जरा अली के चेहरे को देखना इबादत। आपकी बिला शादी बड़ा हसीन जुमला पेश करो, आपके बाप दादा का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह करे मैं इन लोगों को ये बात समझा सकूं और मेरी बात इनकी समझ में आ जाए। अहबाब दी वकार, तवज्जो, जो मकाम सैयदना उस्मान गनी का है वो मौला अली का। बोलो यार, बोलो बोलो। तो जो मौला अली का वो हजरत उस्मान का। मौला अली का हाँ हुजूर की एक बेटी है। शादी किबला साहब बराबरी जुमला पेश करके जा रहा हूं। सारी जिंदगी मैं दुकानदारी करने के लिए तकरीर नहीं करता और ना ही आज दुकानदारी करने के लिए आया हूं, सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए आया हूं। दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन अकीदा अपना बयान करके जा रहा हूं। जिसका अकीदा कमजोर है वो बंदा ही कमजोर है, जो अकीदा जिसका पुख्ता नहीं वो बंदा कैसा है। खाए हुजूर की आल का सदका तो भौंके हुजूर की आल को, लानत उसकी जिंदगी पर। तो जो है तो जो भाई हजरत मौला अली के हाँ हुजूर की एक बेटी है, एक बेटी। तो हजरत उस्मान के हाँ बोलो यार, बोलो तो सही, बोलो तो सही। जो उस्मान के निकाह में आई वो भी नबी की दो बेटियां, नबी की दो बेटियां। हजरत उस्मान का मकाम यह कि ज़ुन्नुरैन है। क्या है? ज़ुन्नुरैन है। क्या है? सारे बोलो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन। हजरत उस्मान ऊंची बोले, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन बोला करो, पता चले कि उस्मान का मुनकर कौन है, उस्मान को मानने वाला कौन है। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, नबी की दो साहबजादियां उस्मान के निकाह में हैं। पता ये चला जो उस्मान का मकाम है वो मौला अली का नहीं, जो मौला अली का है वो उस्मान का नहीं। अब कोई बंदा सवाल करेगा इतनी बड़ी बात कर दी, दलील मैं दलील दे रहा हूं। मेरा नबी फरमाता अल कुरान व अली व अली अल कुरान। उस्मान का मकाम ये है वो कुरान को जमा करे, अली का मकाम ये है जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। डट के बोलो सुभान अल्लाह, फिर ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। इब्ने माजा की हदीस मुबारका, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। सरकार फरमाते अगर तुम तक कोई मेरी सुन्नत पहुंचने में रह जाए, अगर तुम तक मेरी कोई सुन्नत पहुंचने में रह जाए। मियां साहब पता नहीं इन लोगों को ये समझ आए कि ना आए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। सरकार फरमाती अगर तुम तक कोई मेरी सुन्नत पहुंचने में रह जाए, इन चार में से किसी एक की सुन्नत पे अमल कर लेना, मोहम्मद की सुन्नत अदा हो जाए। एक बारी डट के बोलो सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह जो सबसे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की दात दे, रात सोए उसे चार यारों की जियारत हो जाए। शादी में अगली बात करने लगा हूं, मेरे जुमले को जाया न करना। अगर मेरा जुमला जाया करोगे जो मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा। ईमान की पहचान नमाज नहीं, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। सदात के कदमों में हाथ रख के कह रहा हूं नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। पांचवी मर्तबा पंचतन के नाम पे फिर ऐलान कर रहा हूं नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है।
लेकिन नमाज ईमान की पहचान नहीं। रोजा ईमान की पहचान नहीं। ज़कात ईमान की पहचान नहीं। माल है ज़कात नहीं देता गुनहगार है। माल है हज नहीं करता गुनहगार है। तो जो है जरा, ईमान की पहचान हज नहीं, ईमान की पहचान उम्रा नहीं, ईमान की पहचान ज़कात सदका और खैरात नहीं, ईमान की पहचान नमाज नहीं। मैंने ये 3 मरतबा जुमला बोला, आपकी समझ में बात आ जाए। अब शबाद भाई ये देखना मजमा कहा जाता है। मैंने कहा ईमान की पहचान नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, उम्रा नहीं, सदका और खैरात नहीं, तो फिर पीर का सब क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ईमान वाला और बेईमान देखना हो, उसके सामने अली का नाम ले लेना, मुरझा जाए। बेईमान है, खिल जाए ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। आस्ताना लिया भट्टी के शरीफ, आस्ताना लिया गज्जन शरीफ। अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा आगे चलूं, जरा चलूं आगे जरा। हाँ, मैं मियां साहब को पता है, मैं तकरीर मजमे की मर्जी से करता हूं। जब तक मजमा बर्दाश्त करता है वह तब तक तकरीर होती है, लेकिन मैं थोड़े वक्त में बहुत कुछ देने वाला हूं। अगली गल सुनो जरा। ये मैंने बताई ईमान की पहचान। अब मैं बताने लगूंगा, आपकी नजर कर रहा हूं, किबला आपकी नजर, आपने खिदमत की, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सना खान मुस्तफा। उन तवज्जो करिए जरा इधर मेरा। अब मैं पहचान बताने लगा हूं, हलाली कौन है, हरामी कौन है। ये भी सरकार की हदीस है। हाँ, खाए सदका रसूल का तो भौंके हुजूर के सहाबा को, खाए सदका हुजूर का तो भौंके हुजूर की आल को। लानत तेरी जिंदगी पर। अल्लाह फरमाता लौला मोहम्मद नमाज हद रबूबिया, अगर मैंने मोहम्मद को पैदा ना करना होता तो रबूबियत को भी जाहिर ना करता। वो फरमाता मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो फिर मैंने सूरत मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। फिर मैंने सूरत मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। मैंने सूरत मुस्तफा को पैदा फरमा दिया। अल्लाह करे मैं तुम्हें गल समझा सका और मेरी बात अपनी समझ में, अपने जेहन में बिठाने की कोशिश करना। सहाबी रसूल हैं, बीवी हामला हो गई, बीवी हामला हो गई। फिर तीसरी मर्तबा कह देता हूं, बीवी हामला हो गई। आजकल क्योंकि साइंस है, पता चल जाता है 15 दिन की हामला है, महीने की हामला है, या 2 दिन की हामला है, 3 दिन की हामला है, 3 महीने की हामला है, 4 महीने की हामला है। पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से, कंप्यूटर से पता चल जाता है। लेकिन कल कंप्यूटर नहीं था, बीवी हामला है, गज़बे पर गए। जब 1.5-2 साल के बाद वापस आए ना, तो अपने घर में देखा एक बच्चा फिर रहा था। हुसैन का खून बैठा है और हुसैन की ही बात करने लगा। मेरे नबी का खून बैठा है और खून के सामने नबी के घर वालों की बात कर रहा हूं, इनके बाप दादा की बात कर रहा हूं। तवज्जो से जुमला सुनिएगा जरा। आए किबला मियां साहब, बच्चा घर में ठहर रहा है, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बच्चा घर में ठहर रहा है, बीवी को बुलाया, इधर आ जी। बच्चा किसका है? बीवी मुस्कुराकर कहती है खुदा के बंदे तेरा है, तेरा है। उसने कहा मैं जब गया था बे औलाद था, अब आया हूं तो घर में बच्चा है, बता मेरे पीछे से क्या ज़ना किया है, कौन सा हराम काम किया है, बता वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी तलाक का लफ्ज सुनती है, कहती है तलाक ना देना, चल उसके पास चलते हैं जिसका तूने भी कलमा पढ़ा है, मैंने भी कलमा पढ़ा है। अल्लाह करे मैं तुम्हें गल समझा सका, अल्लाह करे मैं तुम्हें गल समझा सका। शहबाज भाई तवज्जो, ये टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट बता रहा हूँ। पहले ईमान का टेस्ट बताया, अब हलाली और हरामी का टेस्ट बता रहा हूँ। तवज्जो से जुमला सुनिएगा जरा।
चलने लगी आगे, बीवी पीछे, बच्चा साथ। या रसूलुल्लाह, ये आपका गुलाम मुझे तलाक देना चाहता है। सरकार ने फरमाया क्यों? कहने लगा बच्चा मेरा नहीं। सरकार ने फरमाया दलील क्या है? अब दलील सुनो जरा, दलील कैसी पेश कर रहा है, दलील क्या है? कहने लगा या रसूलल्लाह, मेरा भी रंग सफेद है, इसका भी रंग सफेद है, ये बच्चा काले रंग का है, मेरा नहीं। आदम को कितनी मट्टियों से बनाया? बोलो। ये भी मौलवियों को पूछा करो कि आदम ने मट्टी केड़ी केड़ी लगी। हर बंदे को नहीं पता, मौलवी बयान ही नहीं करते। अब तो हमने सिर्फ दुकानदारी चला लिया भाई, दुकानदारी से बचो। ये जो हमारा बाप दादा है ना, वो उसको कैसे बनाया गया और किसके सामने बनाया गया, किसके मशवरे से बनाया गया, ये भी मौलवियों से सवाल किया करो। मशरिक मगरिब शमाल जनूब की मट्टी लाई गई, उसमें काली मट्टी, सुर्ख मिट्टी, सफेद मट्टी, गंदमी माइल मट्टी, 4 मट्टियों से आदम को बनाया गया। और आदम की नस्ल से 4 किस्म के लोग हैं, काले, गोरे, गंदमी माइल, सुर्ख माइल, 4 किस्म के लोग इंसान में हैं। तवज्जो।